अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आपने अक्सर गिद्दड़ सिंगी के मुतालिक 20 मुहावरे सुन रखे होंगे। ये मुहावरा तब बोला जाता है जब किसी के पास अचानक बहुत सी दौलत आ जाए। गिद्दड़ सिंगी को जयकाल हॉर्न तिलिस्मान भी कहा जाता है। ये एक ऐसा तिलिस्मान है जिसको अपनी किस्मत बदलने के लिए लोग अपने पास रखते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी के हाथ एक दफ़ा गिद्दड़ सिंगी लग जाए तो इसकी वारे न्यारे हो जाती है, इसकी तमाम मुसीबतें और बलाएं हमेशा हमेशा के लिए टल जाती हैं। इसके पास दौलत की इतनी फरावानी हो जाती है कि इसके लिए गिनना तक मुश्किल हो जाता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इस हैरत अंगेज़ तिलिस्मान यानी गिद्दड़ सिंगी के मुतालिक मुख्तलिफ लोगों के दिलचस्प नज़रियात, गिद्दड़ सिंगी के नाम पर होने वाले फ्रॉड, इंटरनेट पर गिद्दड़ सिंगी की ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त और इस्लाम में गिद्दड़ सिंगी की हैसियत पर चंद दिलचस्प मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। व्यूअर्स, चंद जोगी हजरात के मुताबिक गिद्दड़ सिंगी गिद्दड़ के सर में पाया जाने वाला एक छोटा सा सींग होता है जो एक ख़ास किस्म के गिद्दड़ के सर में एक छोटे से उभार की तरह उभर आता है और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता भी रहता है। चंद स्पेशलिस्ट आमिल हजरात इस छोटे से सींग को गिद्दड़ के सर से जड़ समेत बाहर निकाल लेते हैं। बाद अज़ां इसे संदूर में रखा जाता है। इन आमलों के मुताबिक ये सींग सर से निकाले जाने के बाद भी ज़िंदा होता है। आमलीन इसे एक ख़ास किस्म के तरीके से हनूत करके बाकायदा संदूर में रख देते हैं। संदूर एक ऐसा केमिकल होता है जो इसे कीड़े लगने, गलने सड़ने से भी महफूज रखता है। गिद्दड़ सिंगी के माहिरीन के मुताबिक ये बाकायदा एक जानदार चीज़ होती है और इसके बालों में भी आहिस्ता आहिस्ता अफजाइश होती रहती है। दोस्तों, इल्म सीमियात और आमलीन के मुताबिक गिद्दड़ सिंगी एक जीता जागता तिलिस्म और जादू होता है जिसके लिए किसी खास किस्म की पढ़ाई, चिल्ले और अमल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जिसके पास भी गिद्दड़ सिंगी होगी इसे बड़े बड़े माली फ़वाइद हासिल होंगे। यानी अगर वो गिद्दड़ सिंगी को अपने जेवरात के साथ या पैसों वाले सेफ में रखेगा तो इसकी दौलत और जेवरात गैबी तरीके से डबल हो जाएंगे। लॉटरी, बॉन्ड, जुआ, सट्टा और कारोबार में कामयाबियाँ हासिल होंगी। दौलत और कारोबार में बड़ी तरक्की होगी। गुमशुदा माल मिल जाएगा। गैब से इसकी हर तरह की माली मदद और खुशहाली होगी। हत्ता कि आप गिद्दड़ सिंगी से वो काम भी ले सकते हैं जिसकी एक आम इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि साइंस गिद्दड़ सिंगी के मुतालिक क्या कहती है। साइंस गिद्दड़ सिंगी के मख्फी असरात को बिल्कुल नहीं मानती। साइंस के मुताबिक गिद्दड़ सिंगी गिद्दड़ की एक बीमारी की वजह से पैदा होती है। गिद्दड़ के सर में मौजूद ये दाना या सींग दरअसल एक ट्यूमर होता है। ये ट्यूमर बहुत कम गिद्दड़ों में पैदा होता है। जब इस सिंगी को गिद्दड़ के सर से अलग किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद बैक्टीरियाज एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं जिससे ये महसूस होता है कि गिद्दड़ सिंगी बढ़ती जा रही है और यूँ लगता है कि ये एक जानदार चीज़ है। दोस्तों, गिद्दड़ सिंगी के नाम पर आजकल लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया जा रहा है। अक्सर नामे नहाद आमलीन, फुटपाथ पर बैठे बाबे और हमारे माशरे में बहुत से लोग गिद्दड़ सिंगी से रोज़ाना मासूम लोगों से लाखों रुपए ईंटते हैं। खुसूसन पाकिस्तान में अब इस काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। आए दिन नित नए आमिल और पीर पैदा होते जा रहे हैं जो पेशा वराना तौर पर लोगों से पैसे वसूल करके इस अदना सी चीज़ यानी गिद्दड़ सिंगी से लोगों को उनकी मेहनत की कमाई से महरूम करते हैं। व्यूअर्स, अब हम इस टॉपिक के लुबे लुबाब की तरफ आते हैं कि क्या ये अदना सी चीज़ लोगों की किस्मत बदल सकती है? क्या ये लोगों को कारोबार में होने वाले बड़े बड़े नुकसानात का अजाला कर सकती है? क्या ये वाकई बिछड़े लोगों को मिलवा सकती है? क्या ये सिंगी दूसरों के घरों में वाकई फूट डलवा सकती है? क्या ये ख़जानों के मुँह भर सकती है? तो इन सब का जवाब है नहीं। गिद्दड़ सिंगी में ऐसी कोई करिश्माती ताकत नहीं होती कि जो लोगों की किस्मत के फैसले कर सके। इसके अंदर ऐसी कोई खासियत मौजूद नहीं कि खाली ख़जानों के मुंह भर सके, क्योंकि बहसीत मुसलमान हम इन बातों पर एतबार कर ही नहीं सकते कि ऐसी अजीबो गरीब चीज़ जिसकी ना तो कोई दीन इस्लाम में दूर दूर तक कोई गुंजाइश मौजूद है और ना साइंस मंतकी तौर पर इसे मानती है। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई ऐसी करिश्माती ताकत मौजूद होती फिर तो ये गिद्दड़ सिंगी नवाज शरीफ के पास भी होनी चाहिए थी। शायद मौसूफ इससे अपने कोर्ट ट्रायल से बच जाते। फिर तो ये गिद्दड़ सिंगी इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, अल्लामा ताहिरुल कादरी और दीगर चंद बड़े सियासी रहनुमाओं के पास भी होनी चाहिए थी जो वज़ारत उज़्मा के बड़े बड़े उम्मीदवारान हैं। यही गिद्दड़ सिंगी फिर तो वतन अजीज़ के करोड़ों डॉलर के कर्जे भी उतरवा सकती थी। आज के जदीद दौर में फुटपाथ पर कपड़ा बिछाकर बैठने वाले जोगी, आमलीन और नामे निहाद बाबे जो लोगों से 100 रुपए इकट्ठा करके अपना गुजर बसर करते हैं, जो गिद्दड़ सिंगी के ज़रिए लोगों को बड़े बड़े मसले हल करते हैं, अगर इससे लोगों के
مسئلے مسائل حل ہو پاتے, اس طرح سے لوگوں کی قسمت بدلی جاتی, تو وہ کبھی روڈ پر بیٹھ کر بیکاریوں کی طرح لوگوں سے 50 روپے نہ اینٹتے, کیونکہ انسان کی قسمت کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے, نہ کہ ان 2 ٹکے کے جوتشیوں اور گیدڑ سنگیوں کے ہاتھ میں ہے. دوستو دراصل ہمارے آباء و اجداد ہندوستان سے نقل مکانی کر کے پاکستان آئے تھے. ہندوستان دراصل توہم پرستی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. آج 21ویں صدی میں بھی لوگ بے بنیاد اور من گھڑت چیزوں پر یقین کرتے ہیں. جب پاکستان آزاد ہوا, ہمارے آباء و اجداد نے وہاں سے یہاں نقل مکانی کی, تو ساتھ توہم پرستیوں اور گدڑ سنگیاں بھی پاکستان شفٹ ہو گئیں. چنانچہ ہمارے لوگ صدیوں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے, اس لیے ہماری اسلامی تہذیب بری طرح سے ہندوؤں کی تہذیب کے ساتھ متاثر ہوئی. سال 1947 میں لوگ اپنا قیمتی ساز و سامان تو ہندوستان ہی چھوڑ آئے, مگر ساتھ چند فرسودہ اور بے بنیاد رسمیں اور غیر اسلامی کلچر اپنے ساتھ یہاں لے آئے. آج بھی ہمیں شادیوں اور بیاہوں میں کھل کر ہندوؤں اور سکھوں کے کلچر کا اظہار ملتا ہے. بہت کم ایسی شادیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو اسلامی طور طریقوں کے مطابق ہوں. یہی وجہ تھی کہ ہمارا اپنا اسلامی کلچر, جو دنیا کا سب سے زیادہ عظیم کلچر ہے, ہم نے اسے خود سے دور کر دیا اور گیدڑ سنگیوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیا. اگر ہم اسلامی کلچر کے مطابق زندگی بسر کرتے تو گیدڑ سنگی کی بجائے اللہ سے امید رکھتے. آج انٹرنیٹ کے اوپر گیدڑ سنگیوں کے نام پر ایک بے بنیاد انڈسٹری قائم ہو چکی ہے. لوگ OLX جیسی ویب سائٹس پر روزانہ یہ قسمت بدلنے والی گیدڑ سنگیاں خریدتے اور بیچتے ہیں, اور سادہ لوگوں سے ہزاروں روپے اینٹتے ہیں. آج کے دور میں تقریباً ہر تیسرا انسان کسی نہ کسی دکھ, تکلیف یا بیماری کا شکار ہے. ایسی صورتحال میں وہ اپنی مشکلات کا نجات دہندہ خدا کی بجائے ان نام نہاد جوتشوں, عاملوں اور گیدڑ سنگیوں کو سمجھ بیٹھتا ہے. حالانکہ ان سب کی دین اسلام میں دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان چیزوں سے مجھے شرک کی بو بھی آتی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے, آپ, ہم سب کو ہر قسم کے شرک, توہم پرستیوں اور جعلی عملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی محبت کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کمنٹس کر کے کیجیے گا. ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی.